अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई की बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी। नहायत ही क्रिस्पी बनेगी और एक ख़ास मसाला इसके ऊपर लगाएंगे जिससे ना मछली टूटेगी ना ऑयल में मसाला इसका बिखरेगा जब हम इसको फ्राई करेंगे, और अंदर तक फ्लेवरफुल बनेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही ख़ास टिप्स के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी मछली भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है मछली, इसका वज़न है 3 किलो। सबसे पहले देखें, इसके ऊपर अजवाइन और लेमन लगाकर इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। इसके बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद वॉश करने के बाद इसका जो पानी था ना उसको मैंने ड्राई कर लिया है। अब देखें, जो मछली के साइज़ में पीस बड़े हैं ना, इसके अंदर इस तरीके से मैंने 3 से 4 कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला इसके अंदर तक अच्छे से चला जाए और अंदर से ये फीकी ना रहे। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो बाउल में डाल देंगे 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही तकरीबन 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक, 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बनकर तैयार होगा। 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। इसके साथ ही 1 चम्मच आएगा पिसा हुआ गरम मसाला नहायत ही ज़बरदस्त खुशबू के लिए। 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चाट मसाला। आप जब भी मछली फ्राई करें ना तो मसाले के अंदर आप चाट मसाला ज़रूर शामिल करें। तो इस तरह से देखें, ये चाट मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही मछली को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इससे जब मछली फ्राई करेंगे ना तो मछली का मसाला उतरेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसके साथ ही तकरीबन 4 चम्मच डाल देंगे बेसन। अब देखें, इसमें हम पानी दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा लेमन का रस है, तकरीबन हाफ़ कप। ये इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि हम इसमें पानी का या फिर दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस लेमन का रस डालकर इस मिक्सचर को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा ये मछली का मसाला तैयार है। अब इसको हम अच्छे से इस तरीके से मिलाकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने ये मसाला पतला नहीं बनाना, बस थिक सा बना लेना है इस तरीके से, बिल्कुल गाढ़ा सा। मज़ीद पानी नहीं शामिल करेंगे, बस ऐसे ही इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा चटपटा सा बहुत ही फ्लेवरफुल ये मसाला तैयार है। आप इस पॉइंट पर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर लें। अब देखें, हम क्या करेंगे, मछली का एक पीस ले लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर हम ये मसाला लगा लेंगे। देखें, आपने इसके ऊपर मसाले की पतली सी लेयर लगा लेनी है इस तरीके से। जो कट्स लगाए हैं ना, इसके अंदर भी फिंगर से इस तरीके से हम ये लगा लेंगे ताकि मछली जब फ्राई करें ना तो अंदर से ये फीकी ना रहे, अंदर से भी ये फ्लेवरफुल बने। तो इस तरीके से देखिए, आपने ज़्यादा नहीं ये मिक्सचर लगाना, बस आपने एक पीस के ऊपर इस तरीके से पतली सी लेयर लगा देनी है। और देखें, एक पीस तो मैंने तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम पीसीस इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें, मछली को मसाला लगाने के बाद आपने इस तरह से सुराखों वाले बर्तन में ये पीस रख देना है। तमाम पीसीस को इसी तरह से तैयार करके ना इस तरह से हम एक जाली वाले बर्तन के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इससे क्या होगा कि हम जब इसको मैरिनेट करके रखेंगे ना तो मछली या फिर जो भी हम गोश्त की रेसिपी बनाते हैं ना फ्राई की, तो उसके अंदर से पानी निकलता है। तो आपने देखें, इस तरह से ये सुराखों वाला जो बर्तन है ना, छलनी है, आपने इस तरह से इसके नीचे आपने इस तरीके से डिश रख देनी है। इससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर से पानी निकलेगा ना वो डिश के अंदर चला जाएगा। तो इसको कवर कर देंगे। इस तरह से कवर करने के बाद इसको हमने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। देखें, पूरी रात रखने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, जितना भी पानी इसके अंदर से निकलना था ना वो डिश में निकल गया है। तो अब देखें, मछली के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, मछली बिल्कुल ड्राई है। तो आपने ये वाला जो स्टेप है ना वो ज़रूर फॉलो करना है, इससे आपकी मछली बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार जूसी बनेगी। अब देखें, इसको पूरी रात रखने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल को गर्म कर लेना है, मीडियम टू लो आंच पर इस तरीके से 4 से 5 पीसेस डाल देंगे और मीडियम टू लो आंच पर आपने इनको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। इसकी हम साइड को चेंज कर देते हैं। इस तरीके से देखें, एक साइड से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब देखिए, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और जब भी मछली आप फ्राई करें ना तो अगर आपके बड़े पीस हो मछली के तो आपने गहरे कट्स लगा लेने हैं ताकि मछली अंदर से कच्ची ना रहे और मसाला आपने
कट्स के अंदर अच्छे से लगा लेना है ताकि मछली अंदर से फीकी ना रहे। तो आपने इस तरह से मेरी तरह से ये तमाम टिप्स फॉलो करने हैं, तभी आपकी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट सी मछली फ्राई बनकर तैयार होगी। अब देखें तमाम पीसीस की साइड को हमने चेंज कर दिया है और देखें दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मछली फ्राई हो रही है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया है। तो देखिए यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए 15 से 18 मिनट हो गए हैं। दरमियान में 2 से 3 बार इसकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से मछली फ्राई बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो आप इसके बाकी के तरीके भूल जाएंगे और इसी तरह से आप मछली को फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको क्लोज़ कर दिखा देती हूँ, आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें ये वाकई में ही बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो आप भी अपने घर पर इस तरीके से मछली फ़्राई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी मछली फ़्राई कैसी बनी है। तो लीजिए तमाम पीसेस हमने फ्राई कर ली हैं। इस तरीके से आप इसकी ज़बरदस्त सी गार्निश कर दें। इसको आप लेमन के स्लाइस के साथ, रायते के साथ और केचप के साथ सर्व करें। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।